हाँ जी, हमने लास्ट वीडियो में हमने जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री के जो कट ऑफ थी 2019 वाली एमएससी की, उस पर डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम करेंगे मैथ। जो मैथ से जो एमएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसकी क्या कट ऑफ गई थी, कितनी लिस्ट आई थी, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप प्ले लिस्ट से जाकर उनको चेक कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो 2019 में जो एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ था, उसकी जो मैथ की फर्स्ट लिस्ट आई थी, उसमें आप देख सकते हो जो जर्नल की परसेंटेज थी वो गई थी अपनी 69 से। ये चंद्र प्रकाश प्रजापति नाम का कोई लड़का है। वैसे तो ये ओबीसी में होना चाहिए, बट ये जर्नल की जो नंबर है उस कट ऑफ को फाइट कर रहा है, तो इस वजह से इसको जर्नल में डाल रखा है। तो 69 से परसेंटेज थी जर्नल की। और कहाँ तक का एडमिशन हो गया था जर्नल में, अपने देख सकते हैं यहाँ पर 36 नंबर पर विकास कुमार शर्मा 61.63 तक का एडमिशन हो गया था। यानी फर्स्ट लिस्ट में जर्नल में 61 परसेंटेज थी जिसका मतलब स्कोर 61% हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम का। उनका जर्नल में जो फर्स्ट लिस्ट थी उस पर एडमिशन हो गया था 61 तक का। अब देखते हैं अपन ओबीसी की। जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो थी अपनी 61.55। देख सकते हो अनीसा कुमावत नाम की कोई गर्ल्स है, उसकी 61.55 थी, पहले नंबर पर उसका था। और कहाँ तक का एडमिशन हो गया था ओबीसी में? ओबीसी में 20 स्टूडेंट का नाम आया था लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में। पूजा यादव नाम की कोई गर्ल थी, उसके थे 58.71 परसेंटेज। यहाँ तक का ओबीसी में फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया था। अब बात करते हैं अपन एससी की। अब ये मत सोचना कि इसके बाद सेकंड लिस्ट और आई थी, उसमें भी जो सीट कुछ खाली रह गई थी उनका नाम आया था, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट लिस्ट थी उसमें एससी में कितने तक का एडमिशन हो गया था। जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें एससी का था अपना, ये देख सकते हो विजय कुमार वर्मा नाम का कोई भाई था, उसकी परसेंटेज थी 58.40। और 16 लोगों का एससी में नंबर आया था मैथ में। तो 16 नंबर का देखते हो नीलकेश नाम का कोई लड़का है, इसके थे 50.97 परसेंटेज। यानी 16 का स्टूडेंट का नंबर आया था फर्स्ट लिस्ट में, और 50 पॉइंट तक का फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया था। अब बात करते हैं एसटी में। एसटी में वही कहाँ तक नंबर आया था? एसटी में जो फर्स्ट था सोनम मीना नाम की कोई गर्ल्स है, उसके थे 59.90 परसेंटेज थी इसकी। और 12 लोगों का नंबर आया था, आप देख सकते हो मनीषा नाम की कोई गर्ल्स है, मनीषा मीना, इसकी परसेंटेज थी 48, यानी 48% तक का नंबर आ गया था फर्स्ट लिस्ट में एसटी में। ऐसे करके 12 लोगों का एसटी में नंबर आया था फर्स्ट लिस्ट में। और 12 नंबर पे जो गर्ल्स थी उसकी थी 48, यानी 48, जिसका भी 48.11 तक का जो स्कोर था वो फर्स्ट लिस्ट में उसका नंबर आ गया था। अब बात करते हैं कैटेगरी जो एमबीसी है उसकी। एमबीसी में सपना गुर्जर नाम की कोई लड़की थी, ये देख सकते हो, इसके 56.12 परसेंटेज थी। और 5 लोगों का एमबीसी पे सिलेक्शन हो गया था। 5वां नंबर पर है कमला गुर्जर नाम की कोई लड़की, इसके थे 50.75, यानी जिसके भी 50.75 तक का जो स्कोर हो रहा था एमबीसी में, उसका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ चुका था। अब करते हैं बात अपनी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में क्या था कि जो 61.52 परसेंटेज से लेकर और 46.83 तक का स्कोर वालों का एडमिशन हो गया था फर्स्ट लिस्ट में। देख सकते हो आप 10वें नंबर पर आकाश सिंह राजपूत नाम का कोई भाई है, इसके 46.83 परसेंटेज थी। ऐसे करके 10 लोगों का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो गया था। अब क्या रहता है कि जो सीट खाली रह जाती है या फिर इनमें से ही कोई भाई ने के डॉक्यूमेंट
कंप्लीट नहीं हुए हैं या किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सीट खाली रह जाती है, उसके बाद लिस्ट आती है। या फिर यूनिवर्सिटी कई बार ऐसा करते हैं कि जो यानी कि 100% सीट है यूनिवर्सिटी में, उनको कंप्लीट ना भर के कुछ परसेंट सीट खाली रख मतलब रिक्त कर लेती है। यानी फर्स्ट लिस्ट में उनको ये अनुमान होता है कि यानी 70 सपोज करो 70% सीटों को भरना है और 30% खाली रख लेती है सेकंड लिस्ट के लिए। तो ऐसे करके कुछ भी हर बार अलग अलग रूल रहता है यूनिवर्सिटी का। तो फिर आती है सेकंड लिस्ट। अपनी सेकंड लिस्ट में देखते हैं, सेकंड लिस्ट में जनरल में एक सीट खाली थी, खुशबू नाम की कोई गर्ल थी, उसका हो गया था। एक ही सीट खाली थी जनरल में सेकंड लिस्ट में, उसका एक का नाम आया था, यानी 61.26% थी उसकी, बोले तो यानी 61.26 तक का हो गया था सेकंड लिस्ट को मिलाकर। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में अपनी गई थी ये 58.70 से लेकर और 57 ये देख सकते हो आप 57.51, यानी जो सेकंड लिस्ट आई थी उसमें 9 लोगों का ओबीसी में एडमिशन हो गया था 57% तक का। फिर एससी में सेकंड लिस्ट में एक ही सीट खाली थी और 50% थी, 50% तक वालों का हो गया था, यानी एससी में एक। एसटी में 2 सीट खाली थी, स्वाति मीना आशा मीना, 47.73, यानी लास्ट बंदा 47.73 पर एडमिशन हो चुका था सेकंड लिस्ट में, कि जहाँ तक 47.73 तक का जिसका स्कोर हो रहा था सेकंड लिस्ट में उनका एडमिशन आ चुका था। अब एमबीसी में एक का सीट खाली थी, सिया राम गुजर नाम का कोई भाई था, 46.48 इसकी परसेंटेज थी और सेकंड लिस्ट में इसका एडमिशन हो चुका था। अब बात करते हैं अपनी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 3 सीट खाली थी, सेकंड लिस्ट आई थी उसमें, अंकिता चौधरी, लोकेश शर्मा, 45, यानी 45 तक का जो 45.37 जिसकी परसेंटेज थी जिस भी भाई की, वहाँ तक का एडमिशन हो गया था, यानी कुल मिला के सेकेंड लिस्ट में बात यह है। अब जो कुछ नॉर्मल 1-2 सीट इन भी फिर भी किसी की प्रॉब्लम हो गई हो, डॉक्यूमेंट में कंप्लीट नहीं हुए, कोई एडमिशन नहीं लिया हो, फीस जमा नहीं कराई हो, इस वजह से फिर थर्ड लिस्ट निकाली थी कि 1-2 सीट खाली रह जाती है तो फिर थर्ड लिस्ट निकालती है यूनिवर्सिटी। उनमें देख सकते हो आप थर्ड लिस्ट में तो गिना चुना नाम आता है, कोई सीट खाली रह जाती है तो आप देख सकते हो। तो थर्ड लिस्ट में अपने 2 लोगों का एडमिशन हुआ था। ओबीसी में सीट खाली रह गई थी एक, जिसमें देख सकते हो ओबीसी का एक भाई में है प्रकाश चंद यादव, इसका हुआ था 57.13 पर। और एससी में है रोहितास नाम का कोई भाई, 49.65 पर इसका एडमिशन हो गया था। ऐसे करके जो एमएससी मैथ से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसकी 3 लिस्ट आई थी। तो अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों लिस्ट का कैलकुलेशन करके हमने एक कट ऑफ बनाई है कि कहाँ तक का, यानी कि कहाँ से कहाँ तक का एडमिशन हो चुका था, उस पर भी हम देखेंगे। वो मैंने अलग से कैलकुलेशन करके एक लिस्ट बनाई है। तो अब देखते हैं एमएससी मैथ 2019-20 के सेशन की जो कट ऑफ थी, वो जर्नल थी कैटेगरी। उसमें क्या था कि 69.99 से लेकर 61.26 तक के बीच में जो भी जिसका भी भाई बहन का जो स्कोर था वहाँ पर इसका एडमिशन हो गया था जनरल में, यानी 61.26 तक का जो स्कोर हो रहा था वहाँ तक का सबका एडमिशन हो चुका था। ओबीसी में क्या है 61.56 से लेकर और 57.13 तक का एडमिशन हो गया था, कि 57.13 तक का जिस भी भाई बहन का जो स्कोर हो रहा है 57.13 से ऊपर का, उनका सबका ओबीसी में सिलेक्शन हो चुका था। 57.13 के से नीचे वालों का एडमिशन नहीं हुआ था। सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक 57.13 तक का हुआ था, चौथी लिस्ट आई नहीं थी, सीट फुल हो गई थी। और एससी में 58.40 से लेकर 49.65 के बीच में जिसका भी स्कोर हो रहा था उनका एडमिशन हो गया था थर्ड लिस्ट तक, तीनों लिस्ट में मिलाकर। ये तीनों लिस्ट को मिलाकर निकाली गई कैलकुलेशन से लिस्ट कट ऑफ है ये। एसटी में 59.90 से लेकर 47.73 तक का एडमिशन हो चुका था। एमबीसी में 56.12 से लेकर 46.48 के बीच में जो भी जिसका भी स्कोर था उनका एमबीसी में हो गया था एडमिशन। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की क्या है कि 61.52 से लेकर 45.37 तक का एडमिशन हो गया था। अब आप देख सकते हो इसमें मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें आप सबको पहले
बोला था कि जो भी भाई बहन जो जनरल से बिलोंग करता है और उसका EWS सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो तुरंत से EWS सर्टिफिकेट बना ले। इसके बेनिफिट आप देख सकते हो, आपको मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे, उनकी कट ऑफ देखी होगी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, तो उनसे आप अनुमान लगा सकते हो। फिर भी किसी भाई बहन को डाउट हो तो आप देख सकते हो। देखो आप, जर्नल में 61.26 तक जिसके नंबर आए थे उनका ही एडमिशन हुआ था। OBC में 57.13, SC में 49.65 तक का एडमिशन हुआ था और ST में 47.73 तक का हुआ था एडमिशन और MBC में 46.48 और EWS में सबसे कम यानी 45 भी जिसका स्कोर हो रहा था 45.37, उसका भी एडमिशन हो गया था। तो आप देख सकते हो कि SC ST से भी कम कट ऑफ जा रही है EWS की। तो EWS के बेनिफिट बहुत ही लाभदायक मिलेंगे आपको, तो EWS सर्टिफिकेट बना ले। तो ये थी अपनी MSc की जो कट ऑफ थी उस पर वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। और जिस भी भाई बहन को कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम ID दे रखी है हमने, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, कोई भी इंक्वायरी हो डिस्क्रिप्शन में भी आपको ID मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिस यूनिवर्सिटी से हर यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।